आज हमारे घर पे हमारे मामू की दावत है। मेरे नानू और मामू जो है वो आ चुके हैं। क्या फरमाइश है नानू, वो मुझे बताएं। उम्रा करा दे। मैं अपने औलाद की होने की खुशी में उम्रा करवाऊंगी। होए भाई, यहाँ पे जो है ना वो टेबल लग चुका है, काफी लवाज़मात रेडी है। आज समझा आप नानके पिंड आए मेरे। वो कह रहे मैं स्मार्ट हुआ हूँ, तुम मोटी। नानो और आंटी को इकट्ठे भेज देते हैं। इनको इकट्ठा भेज देते। क्या कहते हैं मम्मा, आपकी आंखों में आंसू कैसे? बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि वो अपने माँ बाप की जो है ना वो ख्वाहिशों को पूरा करें। मेरी ख्वाहिश इकरा ने पूरी कर दी। कल के सरप्राइज की स्पेशल तैयारी अब आपको मैं बता देती हूँ। अरे बताएंगे 2 दिन से ये कह रही है ना आपको, बेसिकली कल ग्रैंड बर्थडे होगी इंशाल्लाह। और दिल तो कर रहा है एकदम जाके कहूँ और डरा दूं, डराऊं ही नहीं, इनके साथ प्रैंक करूं। मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और आज का दिन मेरा खूबसूरत मौसम के साथ, खूबसूरत हवाओं के साथ शुरू हुआ है और खूबसूरत सी मॉर्निंग हुई है भाई। और आप लोगों को कल का प्रैंक बहुत पसंद आया भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। खैर अभी मैं सुबह तो नहीं कह सकते भाई, 3 बजे उठ रही हूँ, उठ के तैयार हुई हूँ फटाफट, क्योंकि आपको पता है कि आज हमारे घर पे हमारे मामू की दावत है, जो कि माशाल्लाह उम्रे की सआदत हासिल करके आए हैं। अल्लाह ताला ये सफर हर मुसलमान मर्द औरत को नसीब करे और ये ऐसी जगह है जहाँ पे जो है वो आपको जाके वैसे ही एक अलग लेवल का जो है ना वो सुकून मिलता है। और ये आपके ऊपर जिंदगी में एक बार फर्ज किया गया है कि आप जब आपके पास हैसियत हो, इस्तात हो, तो जिंदगी में एक बार हज जो है वो जरूर हर मुसलमान को करना चाहिए। उनको ये सआदत मिल गई है तो वो आए, तो आज उनकी जो है वो हमारे घर पे दावत है। बस मेरी अम्मा जो है वो रात बहुत लेट सोई है मेरी वजह से, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही थी और मैंने जो है ना वो मामा को बोला कि मैं मेरे से सोया नहीं जा रहा, तो मामा जो है वो मेरे साथ जागती नहीं। अभी जाके मामा की आप बीती आपको सुनाऊंगी, क्योंकि उठते साथ मुझे तो डांट पड़ चुकी है, लेकिन मैंने कहा मैं पहले करती हूँ व्लॉग स्टार्ट। और वही रही बात गेस्ट की, तो गेस्ट जो है वो आ चुके हैं। जब मैं उठी थी तो सिर्फ मेरी मुमानी और उनके बच्चे मुझे सामने नजर आए हैं। मेरे मामू और मेरी नानो वगैरह पता नहीं किधर चली गई, ना वो मुझे नजर आई। अभी जाके उनसे मिलते हैं, आपको भी मिलवाते हैं और उनसे जो है वो उनके हज का एक्सपीरियंस भी पूछते हैं। मामा जो है वो अब तैयार होने भी गई हैं और साथ फुल ऑन खाने की तैयारियां कर रही हैं कि भाई क्या 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 खाया जाए। सबसे मिलते हैं जाके। घर के अंदर एंटर हुए मेरी मुमानी आ चुकी है, बहुत कैमरा शाय है। वो कहती है मेरी आवाज भी मेरी नानो की तरह जो है ना वो कैमरे दे विच ना आए। मुमानी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? वैसे हमने हज वाला मिल लिया, उनसे मुबारकबाद दे दिया आपको, बहुत 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 मुबारक हो। ये वो सफर है जो मेरा ख्याल से दुनिया में हर मुसलमान चाहेगा कि जिंदगी में एक बार वो ये फर्ज पूरा कर ले। और आप बहुत लकी हैं, आपने सही टाइम पे कर लिया। बच्चे छोटे हैं, जवानी का आज वैसे ही माशाल्लाह चलते फिरते, कहते हैं एक पैशन उस वे में हो जाता है कि अल्लाह ताला वैसे ही आपको हिम्मत भी दे देता है, जज्बा भी दे देता है और इबादत आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मोहनी आपकी तो आवाज ही नहीं निकल रही है, जब ऐसे बोले ना जैसे मामू के सामने बोलती हैं। आपको पहली फीलिंग क्या आई थी जब आप ये परफॉर्म कर रहे थे? अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमें इस सादत के लिए चुना। हाँ, शुक्र है अल्लाह। और चुना अपने महरम के साथ है, आप अपने हस्बैंड के साथ गई, मतलब ये सबसे मजे की, ये अलग एक्सपीरियंस है, बताने वाला नहीं बता सकता जब तक कोई वहाँ जाके खुद नहीं देखता। तो अल्लाह ताला बस हमें भी बुलाए, हम भी जल्द से जल्द जो मुझे देख रहे हैं अल्लाह ताला सबको जो है वो अपने घर बुलाए। और हज की जो है ना वो ये ईद वहाँ पे किस तरह से होती थी? ईद तो होती ही नहीं, उस दिन कुर्बानी होती है, आपने तो आप ज़ियारा करना होता है, कंकरियाँ मारनी होती हैं। अच्छा, तो बस इसी में सारा टाइम गुजर जाता है। इसी में, लेकिन वो सबसे मजेदार और सबसे वो कहते हैं लाइफ टाइम मेमोरी। बहुत अच्छी, यानी वैसी तो कोई भी नहीं, वैसी तो कोई भी नहीं है। मैं मेरी अम्मा ना कल मेरी नानी के लिए लेके आई थी एक बेहतरीन से शूज, ठीक है, वो आंदे नाल इथे गए टुट, तो अब वो चेंज करवाने के लिए गई है, जिसकी वजह से जब मैं उठी हूँ तो मामू मानी सिर्फ मुझे मिली है, बाकी जो है वो मामू नानो और मेरे अब्बा जी जो है वो गए हुए, उनको लेके मॉल ताकि जूते शूते चेंज करवाएं। और मम्मा मोहतरमा जो है वो अंदर जाके तैयार हो रही है, इस कमरे में बुक हुई नहीं है। मैं तब तक अपनी मुमानी को कंपनी देती हूँ जब तक मम्मा आती हैं, फिर दिखाते हैं आपको किचन में क्या तैयारियां चल रही। ये प्यारी प्यारी काकियां भी साथ आई हुई है माशाल्लाह। ए तो आंदी रहती है, एंदा ना हुंदा है जुबान चलाने वाली, ए जड़ी आंदी है ए बेचारी मासूम जी। ये तो आज पहली दफा मेरे व्लॉग में ये सबसे मासूम बच्ची। गाइस मैं आपको बता दूं, ये मेरे तीसरे नंबर वाले मामू की बेटी है और एक ही उनकी बेटी है और एक मामू के 2 बेटियां हैं, बाकी सबकी एक एक बेटी है, किसी की कोई बेटी नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ 5 बेटियां, तो हमारे खानदान की मिक्स करते हैं तो टोटल 5 बनती है, हमारे घर में टोटल 5 रहती हैं। तो हिसाब लगा ले, ननियाल के बच्चे टोटल इस तरह से, ठीक है। तो बच्चे मम्मा आज करने गई थी तो किसके पास रही थी? नानो पास रही थी। खपाया ना तू नानो ने पूरा, है ना? तंग किया था
नहीं इतनी तो तू शरीफ नहीं है कि ये सिर्फ कैमरे में, वरना इसकी जुबान आपने बचपन में देखी है, फुल चतर 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 चतर, है ना? इंजॉय किया? हाँ जी। नानी को तंग नहीं किया? नहीं। तूने तो बिल्कुल नहीं किया ना। मम्मा नहीं आई? नहीं। कोई भी नहीं आया? मम्मा मेरी तैयार होके आ चुकी है, मम्मा के पास चलते हैं। ओए 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 मम्मा, सॉरी यार, माजरत। लेट आई हो? नहीं, जो मेरे साथ तुमने रात को कर छोड़ी है। सारी रात बातें कर करके मुझे जगाती थी कि सुबह मैं सोई हूँ। तो मम्मा तबीयत नहीं ठीक थी, मुझे कोई चाहिए था ना अपने साथ बातें करने के लिए। तुझे सिर्फ बातें करने के लिए चाहिए, तो इतना मैंने सुबह उठना होता है। मम्मा उठना होता है, लेकिन मैंने सुना है आपने नानू और मामू को पहुंचा दिया, कहीं वो जूता चेंज करने चले गए हैं यार। हाँ, वो जूता नानों का खराब आया था ना कल, हाँ। तो वो चेंज करा। मैंने कहा खुद ही जाए, पाँव में पहन के जो पूरा है वो। तो आप साथ जाती ना, आप क्यों नहीं पापा गई? को भेजा, मैं खाना बना रही हूँ। खाना इधर देखो कि थे टमाटर कट्टे पहने, इधर चिकन का काम हुआ हुआ है, इधर चावल भीगे हुए हैं, और किचन में जो है ना वो फुल ऑन, मतलब अम्मी को ऐसी खुशी होती है, मैं आपको क्या बताऊं। हाय 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 हाय। यहाँ पे बन रहा है चिकन बिरयानी का सामान, और इधर मटन बिरयानी बन रही है, और बाहर से काफ़ी सारी चीज़ें जो कल लेकर आए हैं वो चीज़ें रेडी होंगी। बाकी बच्चे वगैरह सब बैठते हैं, तब तक मेरी बहनें भी उठ जाएंगी क्योंकि सब इस वक्त सो रही हैं। फिर ये एक लला करती आएगी, उधर से एक बिन बिन करती आएगी। उनको तो मैं ऊपर से नहीं उठा सकती, एक को तो मैं उठा सकती हूँ, इसके कमरे में जाती हूँ ना। किधर है ये मोहतरमा? राबिया उठना नहीं, उठ यार, बाहर बच्चियां आई हैं, वो इंतजार कर रही हैं तुम्हारा। उठ रही हूँ, मुझे टाइम लगता है उठने में। कितना टाइम लगता है? मुझे 10 मिनट लगते हैं उठने में। रबिया तुम 10 मिनट से फोन यूज कर रही हो, तुम इतनी बड़ी ड्रामेबाज हो ना। मुंह ऐसे कवर कर रही है कि मेरे नींद वाला मुंह ना देख ले, लेकिन मैंने तो सबको नींद में भी प्यारी लगती हसीन जमील शकील लगती है। यार रबिया उठ जाना यार, मैं अकेली बाहर देख, मम्मा खुद चेंज करने चली गई है, किचन में लगी हुई है, मैं बैठी हूँ, मैंने सब कुछ पूछ लिया। अब जो है वो नानो भी नहीं है, नानो से नहीं तो गप्पे लगानी थी। उठना यार, चला। है ना, मेहमानों के सामने जाने से शर्म आ रही है। रबिया तुम्हारा रिश्ता देखने नहीं आए वो जो तुम्हें शर्म आ रही है। उठो। इसको तो ऐसा टॉर्चर करके मैंने उठाना ना कि ये सारी जिंदगी याद रखेगी कि मेरी एक अदद बड़ी बहन थी जो मेरे साथ रहने आई थी, और इसने जो है ना, इसने रबिया तू तैयार होने में तुझे टाइम लगेगा, मैं कह रही हूँ तुझे। सेकंड में उठ गई बस। वो कह रही है आप ही दफा जो कैमरा लेके यहाँ से, मैं 1 सेकंड में, ये तू 1 सेकंड में ना उठी तो फिर तुझे मैं बताऊंगी, ठीक है? राबिया को तो भाई उठा दिया, बाकी सब जो है ना 3 अदद बहनें मेरी ऊपर है, और वो ऐसा नीचे आएंगी। सुकून से जीने दे दे, क्या ही बात हो जाए। दुनिया तुम्हें ही देगी सुकून, दुनिया में सुकून चाहिए। क्यों मार रही हो? किस चीज की मुबारक? मुझे पता है बच्चियां शर्मा रही हैं, मुबारक भाई यार खोल के दो यार दिल से, मतलब मुमानी वगैरह सबने जो है ना वो मुझे मुबारकबाद दे दी है कि बच्चियां कहती ऐसी रह गई है ना, सानू कैमरे लेके मुबारक। ये देखे मम्मा, इसको अभी मैं छुप के देख रही थी, अभी नहीं ऐसे प्रोमिनेंट करना था यार। लेकिन मैंने तो तुम्हें कर दिया रबिया, जल्दी आ जाओ तैयार होके। थैंक यू सो मच बच्चों, आपने मेरे लिए बहुत ज्यादा दुआ करनी है, ठीक है? दुआ करनी है, करते हो दुआ कि नहीं करते हो? वो अभी से शुरू हो गई है। ओए होए होए होए, क्या पूछ रही है मुमानी? उठते साथ मुमानी कह रही है तुम्हारा तो ड्रामा आ रहा है। घर में बहुत ड्रामे लगाती है, तो आपने वो देखा नहीं है इसका ड्रामा, आपने देखना है ना इसका, बस आप घर आ जाकर ये सारे ड्रामे यही लगाए। लो भाई, मेरी अम्मा ने कहा है बेटा तू तब तक भूखी नहीं रहेगी जब तक मैं खाना बनाती हूँ। मेरा जो है ना वो आज मुझे पराठे की बजाय स्लाइस और अंडा मिला है, और मुझे आज समझ नहीं आ रही अंडा बना किस ज़ोक का है, ठीक है? बेचारी सर्दी अंदर से मुझे मिल नहीं रही है, लेकिन फिर भी इकरा कवल प्रो मैक्स मेहमानों की खातिर आज अपना नाश्ता शिफ्ट करती है और ये खाती है। ये देखें गाइस, मेरे नानू और मामू जो है वो आ चुके हैं, जूते चेंज करा के दरवाजा से खोलते हैं और मिलते हैं। राबिया मोहतरमा हाँ, हमें था नानू ने 5 बजे आना और ये पहले ही आ गए। मामू और मुमानी को जो है हमने हज की जो है वो मुबारकबाद दे दी है। इस नाम में जो है वो हमारी नानो ने हमसे एक स्पेशल फरमाइश की है। पहले पिछली दफा जब छोटे मामू के साथ आई थी तब कह रही थी कि मैनू तू सोने दी पौड़ी चढ़ाना है। अभी नई फरमाइश आई है, वो क्या फरमाइश है नानो वो मुझे बताए। उमरा करा दिया। नानो कह रही है मैनू सोने दी पौड़ी चढ़ाने दी खुशी च हूं तू उमरा कराना। ते मैंने कहा यार नानो आपने कह दिया समझे हो गया। मैं अपने औलाद की होने की खुशी में, नानो को परनानी बनाने की खुशी में उमरा करवाऊंगी, ठीक है? ये मेरा प्रॉमिस है, मैंने व्लॉग में कह दिया। अब खुश हैं? बस जब आपने जाना हो आपने मुझे बताना है, आपकी चीजें सारी अरेंज हो जाएंगी। बाकी सारों को ना सांप सूंघेंगे। अच्छा खासा बोल रहे थे, कैमरा ऑन होता सारे चुप हो जाते हैं, जैसे ना लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है। तुम हंस रही हो नुक्कर में बैठ के यार। यार मैं तो बस खुश हो रही हूँ ना कि अच्छी बात है। नानो आपको मेरी तरफ से उमरा डालना, ठीक है? इसके बाद जब आप जाएंगी फिर हम बताएंगे कि कब नानो जा रही हैं। आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला नानो को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि वो जो उनकी ये ख्वाहिश है कि मेरी नवासी मुझे जो है वो उमरा करवाए तो वो मैं पूरी करूंगी, ठीक है जी? डन हो गया नानो। अब
ये भाई ये देखो जी, ये तैयार होके नीचे आई है माशाल्लाह। ये ड्रेस तुम मुझे दे दो। हाँ, ये मैं अपने चीफ गेस्ट को दूंगी। चीफ गेस्ट, तुम्हें भी एक चीज बतानी है मैंने चीफ गेस्ट की हीरा। अनाउंसमेंट करनी। तुम्हें हीरा को एक चीज बतानी है मैंने, इन लोगों को तो पता ही नहीं है। नानो को एक सबसे स्पेशल गिफ्ट मिला है आज। भाई अभी बैठेंगी ना सब बहनें और पापा आएंगे तो फिर मैं सबको जो है ना वो बताऊंगी कि भाई नानो को जो है ना वो जो मैंने गिफ्ट दिया है वो जो है वो शौक है। मुझे शौक था कि मैं ये शौक पूरा करूं, तो मेरी नानो की भी बड़ी विश थी, तो मैं चाहती थी कि मैं इस शौक को पूरा करूं। तो बस अभी तुम लोगों को बताती हूँ यार सब। क्या आपकी ऐसा गिफ्ट है कि नानो को दिए, नानो ने तुम्हें दिया। मैं अब नानो को जो है वो उनकी जो एक विश है वो बस पूरी करने जा रही हूँ। लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि मैं अपने बेबी होने की खुशी में नानो को उम्रा करवाने वाली हूँ। ना करो आप। और मैं भी साथ जाऊंगी। वाकई वो तुम यार वो प्रिंट करवाती ना वो बड़ा सा। हाँ लेकिन वो अचानक से ये प्लान बना, मैंने कहा यार मैं नानो को ना स्पेशल उम्रा करवाऊं। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें इससे ज्यादा उम्रा करने की और करवाने की तौफीक दे। आप मेरी नानो को जाके मुबारकबाद दो तुम। तो भाई अंदर जो है वो भी खाना शाना लगेगा। एक मेरी खाला भी आ रही है और अभी सीन ये है कि बच्चे जो है ना वो बाहर फुल ऑन खेल रहे हैं। हीरा जो है वो बच्चों को एंटरटेन करने के लिए यहाँ पे वो मुझे कह रही है आपी जी। मैंने कहा तुम खाली आपी कह लो, आपी जी। वो तुम्हें इज्जत दे रही है, तुमको रास नहीं आती। इज्जत नहीं चाहिए मुझे यार तू वो इज्जत मुझे दे देना। ये बच्चे खाली हीरू भी कह ले मौके विद दैट आपी जी नहीं चाहिए। क्या कह रही है? तो शीजा कहती है, आपी भी नहीं कहती। चलो भाई जाके देखते हैं किचन में क्या सूरत हाल है। भाई क्या पक रहा है, क्या पक रहा है इधर। भाई यहाँ तक पहुँच चुका है हमारा बिरयानी और ये भाई 2 प्लेटें रखी हुई हैं ताकि नजर ना लग जाए सालन को, लेकिन सालन तैयार हो चुका है माशाल्लाह। चलो सालन के साथ साथ चना चाट, ये क्या है दही भल्ले, साथ में रसमलाई जो हमारे घर की रीत है भाई हर इवेंट पे पहुंच जाती है। और ये मेरी जो सारी बहनें हैं किचन से, ये लो सारी बहनें हैं, वही बहनें हैं जो हैं। सारी बहनें जो है वो खुशी से लगी होती है। राबिया मैंने ना तुम्हें थप्पड़ मारना ये जो हरकत कर रही है तुम। और हीरा फुल सुगर लड़कियों की तरह टेबल बनाते हुए। हीरा पास कर दो, नजर आ रहा है तुम सुबह से कितना काम कर रही हो। बहुत काम कर रही हैं। मैं देख रहा हूँ तुमने रिकॉर्ड कर लिया यार, प्लीज मुझे भी रिकॉर्ड। ओहो पेपराजी पेपराजी। ओए भाई यहाँ पे जो है ना वो टेबल लग चुका है, काफी लवाज़मात रेडी है और यहाँ मोहतरमा आ गई है अपनी स्ट्रीक और रील बनाने। लोग भाई सब लोग जो हैं वो डाइनिंग टेबल पे बैठ चुके हैं और अब जो है वो यहाँ पे खाना शाना खुलने लगे। A few moments later. लो जी भाई हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था। बाहर जो है वो हस्बैंड साहब तशरीफ ला चुके हैं, अभी उनके मेरे ख्याल से आने का टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक हो? कैसी हो? हर मैं कह रही हूँ एस्ट्रोलॉजी 3 हिस्सों वाली बचपन की अब आई हुई है सारी, अब यहाँ से सारी आज अंदर सब मेहमान हैं। क्या हुआ है? सब मेहमान आए हैं अंदर। आपको पता है आज मेरी नानो आई हुई है, मेरे मामू जो हज करके आए उनकी दावत थी, सब लोग आए हुए, इतना मजे का लजीज खाना बना हुआ है। मैंने कहा यार मुझे इनवाइट ही नहीं किया, मुझे इनवाइट ही नहीं करती हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने आपको नहीं इनवाइट किया यार। कितने झूठे ये जनाब साहब सुबह उठे। हाँ जनाब साहब सुबह उठो, ये तुमने जो प्रैंक किया है करने वाला था इस टाइम पे यार। कसम से मैं सोच रही थी लेकिन लोगों ने इतना मुझे कहा था कि एस्ट्रोलॉजी हाउस के प्रैंक करो, इतना लोग एंजॉय कर रहे हैं यार। एंजॉय कर रहे हैं, मेरा तरा निकला था। उन लोगों का क्या हाल हुआ है? मेरी अम्मा और अब्बा की तो शक्ल देखने लायक थी। अम्मा तो मेरी इतना मुझे डांटा, उसके फोन बंद करने के बाद भी मुझे इतना डांटा। अच्छी बात, डांट पड़नी चाहिए। हाँ डांट पड़नी चाहिए। तो आपके साथ तो किया था तब तो मैं ओके थी, लेकिन आपकी भी तब हालत खराब हो गई थी यार। अंदर जैस आपकी वो आई हुई हैं, क्या उसको बोलते हैं, सास, नानो सास आई है, नानो सास आई है। सब सबसे मिल रहे हैं बस। परी वो ब्लैक कॉफी पी के आए हैं। हाँ जी इतनी डाइटिंग की मम्मा, ये डाइटिंग क्या जबरदस्ती खिलाएं। रीब आज समझा नान के पिंड आए मेरे। हाँ वो कह रहे मैं स्मार्ट हुआ हूँ, तुम मोटी। अरीब साहब जो हैं वो अब अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे जो है वो नानो से गप्पे शप्पे लगा रहे थे, लेकिन अरीब को मैंने ये नहीं बताया कि मैंने नानो के लिए क्या सरप्राइज प्लान किया था। वो भी अचानक से, एक सरप्राइज नहीं था, उनकी ख्वाहिश थी जो मैं चाहती थी कि मैं पूरा करूं। तो भाई नानो को जो है वो मैं अपने बेबी होने की खुशी में इंशाल्लाह उम्रा करवा दूं। माशाल्लाह पाक ज्यादा उनका उम्रा कबूल करे भैया, अगर हो रहा है ये चीज तो पक्का करवाना। कब भेज रही हो फिर? हैं कब भेज रही हो? जब हमारा बेबी अराइवल होगा उस खुशी में। मैं कह रही हूँ कि नानो अब मुझे, अब आपने जब कहना ना उस टाइम इंशाल्लाह ताला हम सारी चीजें जो है वो प्रोसेस करेंगे। नानो उम्रे पे जाएंगे। नानो ने बताना है, फिर आप उनके मुताबिक जाना है, ठीक है? वो कह रही ठीक है। नानो ने कह रही मम्मा को भी फुल खुशी इस वक्त चढ़ी हुई है। नानो
आंटी को इकट्ठे भेज देते हैं। इनको इकट्ठा भेज देते, क्या कहते हैं दोनों को? आप सब मम्मा आपकी आंखों में आंसू कैसे? अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि वो अपने माँ बाप की जो है ना वो ख्वाहिशों को पूरा करें या उनको जो है वो इस पाक सफर पे भेजें, लेकिन मेरी मम्मा मेरी ख्वाहिश इकरा ने पूरी कर दी। आपकी ख्वाहिश होती तो आपकी समझे सेम है, वो मेरी भी अम्मी है, वो आपकी भी अम्मी है, तो हमारी वो बड़ी अम्मी है, तो हमारा डबल हक बनता है। तो मेरी तरफ से मैं सबको बता रही हूँ भाई, हमने जो है वो अपनी नानों को इंशाल्लाह उम्रे पे भेजना है। और मैंने ये इसलिए आपको बताया कि हम लोग जो है ना वो इसके बाद फिर हमने इनको सरप्राइज देने की, मतलब इनकी सारी तैयारियों की सारी हम फिर ठीक है, डॉक्यूमेंट सब चीजें आपने करवानी है, ठीक है? हो गया, प्रॉमिस हो गया, ये करवाया ना करवाया मैं करवा दूंगा। ये क्यों ना करवाया? आपको मेरे पे यकीन नहीं है? मैंने कि मुझे कहोगे तो मैं करवा ही दूंगा। हाँ जी, और बेसिकली ना हम अपने रेस्टोरेंट से भी लोगों को भेजते हैं ना, तो फिर हम इंशाल्लाह कोई वैसा प्लान करेंगे तो इंशाल्लाह आपका प्रॉपर एक ट्रिप बना के आपको साथ ही इंशाल्लाह पूरा पैकेज बना के नानों को भेजेंगे, ठीक है? डन है अरीब, इंशाल्लाह डन हो। 1 hour later. जा रहे हैं, गप्पे शप्पे लगा लिए नानों से? 1 घंटा गप्पे लगाई नानों के साथ। आप उन्होंने कहा चल तू जा। टाइम नोट कर चलें जी, अब जो है वो अरीब साहब सबको अलविदाई बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने निकलना है। और भी जाते जाते मैंने आपसे एक बात करनी, चले जरा बाहर बताता। आप तो यार कंफ्यूज ही हो जाते हैं ऐसे, ताजा ताजा कोई रिश्ता देखने आए आपका। कंफ्यूज नहीं हुआ था, एक रिस्पेक्ट होती है, वैसे नहीं बोला जाता। फिर आप इतना शाय, इतना शाय। मैं ऐसा ही हूँ। आप मुझे शुरू में ऐसे लोगों को बताओ कैसा था। हाय अल्लाह गाइस, जैसे स्टार्ट में अरीब साहब को जो है वो हमने ब्लॉग में इंट्रोड्यूस कराया था, उसके बाद जो अरीब की थी ना इस तरह सेम अभी जिनसे भी मिल रहे हैं उसके एक्सप्रेशंस देखने वाले। पहली बारी तो नहीं मिल रहा उनसे, लेकिन एक होता है यार रिस्पेक्ट होता है। लेकिन मुझे बड़ा खुशी हुई है, तुमने जो उनसे वादा किया है, अच्छा लगा आपको? तुम्हें इस चीज का बहुत अजर देगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और अब उनको लाजमी करवाना है, तुमने उनको भेजना है इंशाल्लाह। वो भूल जाए लेकिन तुमने नहीं भूलना। हम नहीं भूलेंगे अरीब, हम दोनों ये काम जो हम दोनों हमेशा ये चीज जो है ना वो प्लान करते हैं। आई रिस्पेक्ट अरीब्स डिसीजन, अरीब रिस्पेक्ट्स माय डिसीजन। तो हम लोगों ने ये जो एक चीज की है, सबसे ज्यादा पता है खुशी किसको हुई? मेरी माँ को। अल्लाह की कसम, मैं वो ख्वाहिश पूरी हो रही है, जाहिर सी बात है, उन्होंने खुश होना ही है। तो मतलब वो कह रही थी कि शायद मैं करना चाहती थी लेकिन मेरी औलाद उस चीज को, अल्लाह ने तुम्हें माशाल्लाह इतना मुकाम दिया, इतना नवाजा है तुम्हें कि तुम अपनी नानी की ख्वाहिश पूरी कर सकती हो। तुम इससे तो आई थिंक करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो नानी दादी दादा नाना ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये इतने प्यारे होते हैं, इतने प्यारे होते हैं कि ये सोचे समझे बगैर बोल देते हैं। हाँ, और उनको पता है कि ये उनका कोई फिल्टर नहीं होता, और उनकी बातों का कभी भी अगर वो बोल भी दें कुछ बुरा नहीं मानना चाहिए। सबसे पहली बात ये है, क्योंकि वो दिल के ऐसे जैसे बच्चा नहीं होता, जैसे बड़ा इंसान जैसे बड़ा होता जाता है, हाँ। वो दिल बच्चों वाली फेज आता जाता है, तो उनसे खुश रहें। लेकिन ये नानी जो हमारी माशाल्लाह बहुत सुकून में अभी कोई आया इसीलिए नॉर्मल हो गया। खैर गाइस, सीन ये है कि अभी जो है ना मैंने आपसे जो बात करनी है, आप जरा उधर आए ना, मैंने आपको बताना है। एक तो कल के सरप्राइज के रिलेटेड मैंने बात करनी है आपसे, और दूसरा आज क्या डेट है? आज है 1 अगस्त। 1 अगस्त को क्या होता है? 1 अगस्त को क्या होता है? क्या होता है मुझे क्या पता, कुछ नहीं याद आपको यार? 1 अगस्त को क्या होता है? 1 अगस्त में तो इंडिपेंडेंस डे होता है या फिर बच्चों की बर्थडे होती है, और कुछ नहीं होता है। और तो कुछ नहीं होता। इंडिपेंडेंस डे को तो आप तो भूल जाए ना, आपकी इंडिपेंडेंस नहीं होने वाली। आज जो है ना वो नेशनल गर्लफ्रेंड डे मनाया जा रहा है, ठीक है? मुझे था कि मेरा हस्बैंड किसी फूल के साथ आएगा, जैसे मैंने आपके साथ जो है फ्रेंडशिप डे मनाया था। यार आपने मुझे गर्लफ्रेंड भी नहीं समझा यार। कल फ्रेंडशिप डे, आज गर्लफ्रेंड डे, परसों होगा वाइफ डे, तरसों होगा मम्मी डे, यही करते हैं। नहीं हैप्पी गर्लफ्रेंड डे, बेस्ट फ्रेंड डे, वाइफ डे, सब कुछ तेरे अभी सारा कुछ विश कर रहा हूँ। ये जो आपने ये कहा ना, तू मेरा सब कुछ है। हाय, इसने मेरा दिल जीत लिया। और कल के सरप्राइज की स्पेशल तैयारी अब आपको मैं बता देती हूँ। अरे बताएंगे, 2 दिन से ये कह रही है ना आपको। बेसिकली कल है जाहिरा की पहली बर्थडे, माशाल्लाह। और भाई ने कहा था कि हमने सेलिब्रेट नहीं करनी, वो मेरी सेहत की वजह से, तबीयत खराब है जिसकी वजह से हमने सेलिब्रेट नहीं करनी। मैंने कहा तू चुप करके बैठा रहा। मैंने इकरा से डिस्कस किया, हम दोनों ने प्रॉपर सरप्राइज प्लान किया हुआ है। कल इस इकरा ने कहा डिकोर वालों को भेजना है, क्योंकि बेचारी की पहली बर्थडे है, हमारी बेटी है यार, वेलकम किया था। पहली बर्थडे ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो कल उसकी पहली बर्थडे हमने सेलिब्रेट करनी है। उन घर वालों को नहीं पता, ठीक है? हम ऐसा करेंगे कि भाभी के घर वालों को मैं उनको मैसेज कर दूंगा कि कल आप लोगों ने आना है, और हम उनकी प्रॉपर बर्थडे जाहिरा की पहली पहली बर्थडे हमने जाहिरा की सेलिब्रेट करनी है, ठीक है? और बड़ा मजा आने वाला है, और ग्रैंड बर्थडे होगी इंशाल्लाह। और सीन ये है कि अरीब कल आप मुझे जल्दी पिक करेंगे यहाँ से, ताकि जो है ना वो मैंने फिर तैयारियां करनी है, जाके वहाँ पे सारी
और सारा वो जो घर का सारा सीन होगा वो करेंगे। और मेरी बात सुने, सिस्टर इन लोग दोनों जा चुकी हैं, कोई है तो उनको रोक के रखें। मैंने एक को रोक लिया था, ठीक है, एक वापस चली गई, उसने वापस जाना था, चश्मा जाना था, ठीक है, ठीक है, डन है। चलें जी गाइस, तो भाई फाइनली हमने आपको जो सरप्राइज था ना, वो बेसिकली ये कल जब व्लॉग अपलोड होगा उससे पहले हम ये तैयारियां और सारी चीजें कर चुके होंगे, तो इसीलिए जो है वो भाई को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि भाई ये क्यों करे, क्योंकि वो भाई और भाभी दोनों मुझे बार बार नाई करा, आप नहीं ठीक हो, आप कैसे करोगी मैनेज, ये नहीं करना। हमने पहले हल्का फुल्का पूछा, सो हम दोनों चाचा चाची ने डिसाइड किया, तो ये हम लोग तो लाजमी करेंगे। तो अरीफ साहब जो है जानते जानते दो किक्का मार, लोग भी निकलने लगे, जाके तुम उनसे मिलो, उनको टाइम दो, तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात। चलें चलें, ओके ओके, टेक केयर अरीफ, ख्याल रखिए अपना, फिर मुलाकात होती है। ये सारे जो हैं ये यहाँ से जाने की तैयारियों में माशाल्लाह डब्बे शब्बे चुके हो, एने भी एक डब्बा चुके हो है, टिफिन बॉक्स दा। चलो चलो चलो, जो गाड़ी में सामान रख रहे हो, इसके अंदर मेरी और भी चीजें काफी कुछ इकट्ठा कर लिया है। पुप्पो के घर आने का यही तो फायदा होता है, पुप्पो ने सारी चीजें जो है ना वो अपनी भतीजियों के लिए रखी होती हैं। ये देखो जरा इसके बैग में, आई हाय 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 हाय, सही है, चिल कर, इंजॉय कर। ज़ैनब याद आ गई, बचपन में ऐसे ही बैग्स पहन के जाती थी हमारी पुप्पो के घर या किसी के घर। आज ईद क्या खजाने उसने इकट्ठे किए हैं। अब भाई सबके जाने का वक्त हुआ जाता है, लेकिन अभी जो है ना वो टाटा बाय बाय खत्म नहीं हो रही, क्योंकि इसको लगेगा थोड़ा सा टाइम, क्योंकि आपको पता है जब भी देसी फैमिलीज में टाटा बाय बाय शुरू होती है तो वो बस शुरू ही होती है, उसके बाद खत्म होने का नाम नहीं लेती। यहाँ पे जो है वो ये मोहतरमा ने बच्ची घेर ली और यहाँ पे लगी हुई है बस फुल ऑन मिलने। पैंट उसने देखो प्रॉपर, ओए ये तो बड़ी जीन्स चाहिए मुझे यार, हीरा कहीं से मिले तो मुझे भी दे देना, गिफ्ट कर देना प्लीज। तुम ऐसी चीजें ले लेके मुझे मुझे इतनी प्यारी लगती है इस तरह की चीजें, ठीक है? ठीक है, तो मैं जमा करती जाऊंगी सारे कपड़े, ठीक है? लो जी भाई, सबको करने का वक्त हो, चल चल बराबर, तुम भी बाय, ओके बाय बाय बाय। तुम तो चाह रही हो मैं जाऊँ? मैं अपने आप को बाय बोल रही हूँ, मैं जा रही हूँ, तुम मुझे बोल रही हो बाय। चले जी, सब गोइंग हो रहे हैं, ओके, खुदा हाफिज़, टेक केयर। अन्नो जो है वो भी दरवाजे में हटा के बाय बाय। मम्मी बाय बाय कर दिया सबको? हाँ, कर दिए। ओके मुमानी, खैर से जाएं, खैर से अपना सफर ये भी खत्म करें और हमारे लिए दुआ करें, ठीक है? ये भाई हमारा हज तबर्रक है, चेक करें भाई, हर नस्ल की हर तरह की जो है ना वो खजूरें वगैरह आई हैं सारी, साथ आबे जमजम है और साथ में आई हैं ये जो खजूर हैं। ओए होए होए हिरापी से मैं इसी तरीके से बता दे सकती हूँ। मुझे कमेंट करें कि मैं ऐसा ब्लॉग बनाऊं कि एक दिन में हिरापी का फोन चुरा लूं। कैमरा बंद किया। हीरा तुम आज सिर्फ एक यूजलेस वो लग रही हो इंस्टाग्रामर। क्योंकि तुम व्लॉग नहीं बना रही, मैं तुम्हें यूट्यूबर नहीं कह सकती। टुडे यू आर बिहेविंग लाइक, एक दिन नहीं बना रही तो क्या मतलब? हीरा तुम्हारे लोग बहुत कहते हैं। आज मैंने प्यारा सूट पहना है इसलिए आज मैं कुछ नहीं कर रही। बस हीरा प्यारी लग रही है, हीरा को बस इसी चीज का मान है। हूं तैयार होके घूम दी फिर, ओके बाय। कितने इसके अंदर एटीट्यूड आ जाता है जब ये गलती से ज्यादा एक्स्ट्रा तैयार हो जाती है। यू नो व्हाट आई मीन। मेरी इस बहन में थोड़ा सा नखरा है, ठीक है? अभी हम लोग बस बैठते हैं क्योंकि मेहमान वगैरह सारे जा चुके हैं। अब मम्मा मैं खीर खाऊंगी। लो भाई मेरी आ चुकी है भाई खीर, अब हम खीर शीर खाते हैं और बस रेस्ट करते हैं। भाई कहते हैं जो मेहमान होते हैं वो घर पे रहमत होते हैं। एक रहमत गई हमारे घर, दूसरी और रहमत आ गई। अब समझे भाई रहमत क्या, बिल्कुल हमारे सोफे से मैच हो रही है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज चाचू, प्रो मैक्स ब्लॉगर के प्रो मैक्स चाचू। मैं अब चाचा भतीजी अब बैठ के खीर शीर खाते हैं और गप्पे शप्पे लगाते हैं, ठीक है? अब तब तक जो बहन यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा आज माशाल्लाह अच्छा दिन है। कहते हैं जब मेहमान आते हैं अल्लाह आपसे बहुत खुश होता है, तो अच्छी बात होती है। लो भाई चाचू ने नीचे खीर शीर खा ली थी, अब जो है वो ऊपर अपने भाई के जो है वो पास चले गए। पापा ऊपर बैठ के अरतुरुल देख रहे हैं, साथ उन्होंने ऑर्डर लगाया भाई 2 कप चाय। तो अब चलो जी बाजी, चाचू को जो चाय शाय, पापा को चाय सर्व करके ऊपर। सही यार उनका माहौल चल रहा होता है, नीचे हम लड़कियां बैठी अपना इंजॉय कर रही हैं और ऊपर जो है वो दोनों अपना इंजॉय कर रहे हैं। हीरा भी इंजॉय कर चुकी है, उधर वो मोहतरमा अलग क्या आइसक्रीम खाई जा रही है, इधर पार्टी चल रही है, पता नहीं है क्या। ये देखो जरा इनको चेक करो। रबिया तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, तुम ना इतनी आइसक्रीम खाओ। हाँ अच्छा, उसके खराब हो जाएंगे, तुम्हारे नहीं होंगे? मम्मा होंगे, लेकिन मेरे तो दांतों को माफी है ना। हाँ, तुम बड़ी हो गई हो। हाँ मैं बड़ी होगी। वो देखो उसकी हवा जान, वो देखो ठंडी ठंडी आइसक्रीम है, अभी भी ब्रेसेस निकले हैं, फिर दांतों के ऊपर वो कीड़ा लगवा लोगी। इनकी आइसक्रीम पार्टी हो रही है, हम इधर बैठ के एक दफा और एक शिफ्ट लगाएंगे क्योंकि हमको खाना है बिरयानी। हमको आजकल सिर्फ हम बना हुआ है खाने का स्टोर और सिर्फ बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। अब बस अपना खाना शाना खाते और फिर हम भी आइसक्रीम वाला पेंडा ऑन करेंगे। चेक करें ये दोनों माँ बेटियाँ
खाना खाने के बाद ऐसे सो रही हैं जैसे पता नहीं कौन से काम किए हैं। ठीक है, चले मम्मा का तो समझ में आता है, मम्मा ने काम किए हैं, इसने कुछ नहीं किया, बस ये रेस्ट फरमा रही है। ठीक है, 2 मम्मीज इन 1 फ्रेम वाला हिसाब है। दिल तो कर रहा है एकदम जाके कहूँ हाँ और डरा दूँ। चेक करेंगे इस दोनों यहाँ पे सो रही हैं दोनों ही। अभी अल्लाह अभी की क्लासेस मैंने नहीं गिराई, सच्ची में मैंने नहीं गिराई। डराऊँ ही नहीं, इनके साथ प्रैंक करूँ। यार हीरा दफा हो जाओ यहाँ से। क्या हुआ है? बदतमीज ऐसे सो रही हैं। चलो मम्मा तो काम करके थक हार के सो रही हैं, तुम्हें क्या भाई, तुम टाइमो टाइम ही सो रही हो हैं। चलो आराम से रेस्ट को, कोई बात नहीं कोई बात। A few moments later. लो जी गाइज, मैं गई थी सो और अभी सो के उठी हूँ। अब हिरा मोहतरमा ने मेरा जो चंग लगाया ना, इतनी बदतमीज है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। खैर अभी मैं उठी हूँ, अब मुझे फिर नींद आ रही है। मैं प्रॉपर जो है वो बेड पे जाके सुकून से सोऊंगी, लेकिन मेरी मम्मा उससे पहले यहाँ पे जो है ना वो फुल माहौल बना के फुल ऑन यहाँ पे एंजॉय किया जा रहा है। ये लोगों ने मुझे कहा है मम्मा कि ये आप इकरापी हमारे कहने पे रिमूव कर दें। मम्मा प्लीज अब ये मान जाए यार, नए दराज दे दूंगी आपको, ये उठा दे। ठीक है, डन है, ये रंग बिरंगे उठा दे। ठीक है ना। बस गाइज अभी व्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। बस हो गई है क्योंकि अब जो है ना वो हमारी नींद का टाइम हुआ चाहता है। बस मैं अपनी नींद अब प्रॉपर पूरी करूंगी। कल जो है वो स्पेशल सरप्राइज जो घर वालों को मिलने वाला है अब तक मिल चुका होगा, लेकिन उनसे मुलाकात होगी, उनका रिएक्शन देखेंगे और सारी तैयारी वगैरह करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद सिस्ट्रोलॉजी, स्टे कनेक्टेड विद सिस्ट्रोलॉजी। फंबल्स इतने आते हैं कि मतलब बात ही नहीं होती, बोला ही नहीं जाता। और गला ये देख ले मेरा माशाल्लाह से। बहुत से कॉमेंट्स आ रहे थे कि इकरापी प्लीज आहिस्ता आहिस्ता बोलूं, तेज बोलूं, ये मेरी नस जो है ना वो मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक कर रही है। तो दुआ करनी है आप लोगों ने मेरे लिए। व्लॉग को करते हैं पेंड इंशाल्लाह। कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।